नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। ग्रहों की इस दुनिया में, सनातन की इस दुनिया में, यह संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस संपूर्ण प्रकृति को, जीवन को, या यहाँ पर रह रहे जल थल नभ, कहीं भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति विशेष या जीव को प्रत्येक समय पर, प्रत्येक सेकंड पर प्रभावित करने वाले अक्षांश, रेखांश से लेकर के संपूर्ण स्थिति ग्रहों के कारण से ही बनती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में अपनी जीवनचर्या को धारण कर रहा है, या वो अपने मार्गों का चयन कर रहा है, या किसी पशु के अंदर आप सौम्यता, सरलता देखते हैं, या किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखते हैं, तो वास्तविक स्वरूप ये होता है कि यह ग्रहों का कारण होता है। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर का। जी हाँ, इस संपूर्ण पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 16 सितंबर की शाम को 7:43 पर सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होगा। मैं दोबारा एक बार आपको बताना चाहता हूँ, 16 सितंबर 2024 को सायंकालीन बेला में 7:43 पर सूर्य का गोचर कन्या राशि में प्रवेश होगा। सूर्य का गोचर कन्या राशि में जब होगा तो ऐसी परिस्थिति में 12 राशियों के जातकों के ऊपर किस प्रकार से लाभ होगा। लाभा लाभो जया जयो, अर्थात लाभ भी होगा तो किस प्रकार से होगा। यदि हानि के संकेत बन रहे हैं तो किन चीज़ों में, किन परिस्थितियों में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है, जब किसी राशि में सूर्य जैसे ग्रह का प्रवेश होता है तो सूर्य का कारण पहले आपको बता दें कि सूर्य किस किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है। वस्तुतः सूर्य आपके जीवन में तमाम प्रकार की ऊर्जात्मक स्थिति को ले आता है। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पूर्वजों का कारक है, पितरों का कारक है। सूर्य आपके जीवन में एक ऐसी भूमिका का निर्माण करता है जिससे आप राजस्व पद पर जाते हैं। सूर्य के अस्त होने पर आपका संपूर्ण जीवन त्रस्त हो जाता है। अर्थात कहते हैं कि सूर्य की किरण पड़ने पर प्रकृति मुस्कुराती है। तो ऐसे ही जब मानव के जीवन में 12 राशियों पर जब सूर्य का गोचर होने लगता है तो इस गोचर से किन राशियों पर अधिक प्रभाव होगा, किन राशियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव होगा। मुख्यतः 3 ऐसी राशियां हैं जिनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों गतिविधियों में अत्यधिक सामान्य रूप से, अत्यधिक सामान्य का मतलब ये हो गया कि आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएं ना, बहुत ज़्यादा आप चिंतन ना करें, अत्यधिक ज़्यादा आप उस चिंतन की तरफ बढ़े ना कि आपको बहुत नुकसान होगा। वस्तुतः जब किसी ग्रह का, किसी अधिकारी का, किसी व्यक्ति का जब प्रमोशन होता है तो उस सीट पर बैठने के बाद, वो चाहे ग्रह हो, चाहे अधिकारी हो, या कोई व्यक्ति हो, वो कहीं न कहीं अपनी हरकतों में आता ही आता है। यानी पूर्वोक्त जो चीज़ें चल रही हैं सामान्य रूप से, उस सामान्य रूप को या तो वो प्रमोशन पे ले जाएगा, और यदि आपका मार्ग अच्छे दिशा में नहीं है तो आपको अच्छे दिशा में लाने का कार्य भी करेगा। तो ऐसे में सूर्य ये दर्शाता है कि आपके जीवन में तमाम प्रकार से जो उतार चढ़ाव चल रहे थे उसमें प्रमोशन की स्थिति बन रही है। अब 9 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन काल चक्र में सूर्य के आने से, सूर्य के इस गोचर से, सूर्य के कन्या राशि के गोचर से बहुत कुछ बदलाव होगा। कन्या राशि में तो बदलाव होना ही होना है। कन्या राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो जो आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, या कहीं सुदूर यात्रा का संदेश, संकेत आपके जीवन में नहीं बन पा रहा है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रही है, तो इन सारी चीज़ों पर आपके लिए एक अच्छा समय आ गया है 16 सितंबर से। अब रही बात कि वो 3 कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको पीड़ात्मक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। 16 सितंबर से जब सूर्य का परिवर्तन होगा तब मेष राशि के जातकों को शारीरिक पीड़ा हो सकती है। शारीरिक पीड़ा क्या हो सकती है? आपको माइग्रेन बन सकता है। अगर आप माइग्रेन से पहले से पीड़ित हैं तो एंजाइटी माइग्रेन वो आपकी बढ़ सकती है। आपको संयमित रहना चाहिए। आप संयमित रहते हुए अपने विचारों में शुद्धता रखें। खासकर आपको ध्यान क्या देना है कि यदि आप किसी भी विषय को बहुत लंबे समय तक चिंतन कर रहे हैं या उसे चिंता स्थिति में ले आ रहे हैं
तो वास्तविक रूप से आपको नुकसान का कारक वो बन बैठेगा। आपको करना क्या चाहिए? किसी शिवालय का दर्शन करना चाहिए। जब आप शिवालय में जाएंगे और शिवालय पर जल चढ़ाएंगे तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मेष राशि के जातकों को जो शारीरिक मानसिक पीड़ा है, उस मानसिक पीड़ा से आप निजात पा जाएंगे। धन, परिवार, पुत्र आदि सब की शिक्षा में या फिर विवाह में जो विलंब हो रहा था, उन सब में आपको काफ़ी चीज़ें आपके सुधार में मिलेंगी। वस्तुतः आपको मस्तिष्क से संबंधित, सिरदर्द से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित, एंजाइटी से संबंधित समस्याएं अगर हैं, अगर नहीं हैं तो बचें, अगर हैं तो आपको संयमित रहना होगा। अब दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का मतलब ये हो गया कि सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेगा सिंह राशि से, तो कन्या राशि में जाने के बाद सिंह राशि की स्थिति क्या हो जाएगी? सबसे पहली स्थिति तो ये हो जाएगी कि आपका क्रोध कम हो जाएगा, लेकिन जो आपके द्वारा तमाम प्रकार के मौखिक वार्तालापों से पारिवारिक गृह क्लेश जो बढ़े हुए हैं, उनमें और तीव्रता देखी जाएगी। यानी कि सिंह राशि से जब सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा तो करना क्या है? आपको अपनी वाणी पर सौम्यता रखनी है। आप अधिक चुप रहने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप संयमित बोलेंगे, जितना ज़्यादा वार्तालाप कम करेंगे, अनैतिक भाषाओं का, अनैतिक शब्दों का दुरुपयोग आप प्रयोग नहीं करेंगे, तब वहाँ परिवार की परिस्थितियाँ सामान्य होंगी। अब सिंह राशि के जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। खासकर धन लाभ की स्थिति है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं। आप अपनी वाणी पर संयम रखें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ा करके उनको प्रणाम निवेदित करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारी वाणी स्वच्छ हो, पवित्र हो और ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़े जिससे समाज का भी भला हो, परिवार का भी भला हो और व्यक्तिगत भला हो। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद जो है संतोषजनक स्थिति रहेगी। तीसरी राशि क्या है? मीन राशि है। सूर्य का कन्या राशि में परिवर्तन के बाद मीन राशि की जो स्थिति रहेगी वो धन से संबंधित होगी। यानी मीन राशि के जातक आपकी चंचलता जैसी प्रवृत्ति के कारण से जो तमाम प्रकार के व्यवसाय में, नौकरी में या फिर धनों के आदान प्रदान में जिस भी प्रकार से आपको अभी तक हानि या लाभ होता आया है, उस परिस्थिति में 16 सितंबर से आपको और अधिक संभलने की ज़रूरत है। 16 सितंबर से आप अधिक संभलने की ज़रूरत इसलिए है कि जब सूर्य का परिवर्तन होगा तो मीन राशि पर कहीं न कहीं धन हानि के संकेत बन रहे हैं। यानी आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी यात्राओं पर कुछ समय के लिए विराम करना चाहिए। आप यदि कोई योजना प्रॉपर्टी और वाहन संबंधित बना रहे हैं तो सितंबर माह में अवश्य ही टाल दें। अब आपको सूक्ष्मोत उपाय क्या कर लेना चाहिए जिससे इस दुष्प्रभाव से आप बच सकें? हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन सफ़ेद धागे में 21 पीपल पत्ते की माला लेकर के और लाल पेन से उस प्रत्येक पत्तों में 11-11 बार राम राम लिखा हो, आप उसे हनुमान जी के माला के रूप में, हनुमान जी को माला के रूप में आप समर्पित करें। आपके जीवन में, आपके इस माह में आने वाली जो गतिविधियां हैं, जो आपका खर्च है, उस पर नियंत्रण भी होगा। धनहानि के जो संकेत हैं उससे आप बच भी जाएंगे। तमाम प्रकार के क्लेशों से आप दूर भी रहेंगे। ये 3 प्रमुख ऐसी राशियां हैं जिनको इस गोचर से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी 9 राशियों के जातकों के जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह जरूर जान लीजिए कि जब जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, 12 राशियों के जातकों के जीवन में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए आप सदैव इस बात का स्मरण रखें कि उस ग्रह के परिवर्तन से आपके भी जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव, दुष्प्रभाव बनेंगे। कर्म के अनुरूप ग्रहों की परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए सदैव आप स्वस्थ रहने के लिए हनुमान जी की उपासना अवश्य करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। ऐसी ही सुंदर जानकारियों को साझा करने के लिए आप हमारे साथ, हम आपके साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर।
फिर मिलते हैं, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।